भगवान से मांगने वाले की झोली कभी भी खाली नहीं होती। चलिए सुनते हैं एक खीर की छोटी सी कहानी। एक राजा थे, वह प्रतिदिन मंदिर जाते थे। उनके साथ उनके सुरक्षा कर्मी भी होते थे। मंदिर में दर्शन करके आने के बाद राजा कुछ देर के लिए मंदिर की सीढ़ियों पर बैठते थे। उस समय उस मंदिर की सीढ़ियों के दोनों ओर भिखारी बैठे रहते थे। एक भिखारी ने राजा से कहा, महाराज, भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है, तो उसमें से कुछ मुझे भी दे दो। वही दूसरे भिखारी ने कहा, भगवान, आपने महाराज को तो बहुत कुछ दिया है, इसलिए मुझे थोड़ा दे दो। यानी एक भिखारी ने राजा से भीख मांगी और दूसरा भिखारी भगवान से भीख मांगने लगा। एक भिखारी ने राजा से भीख मांगते हुए दूसरे भिखारी से कहा, राजा हमारा भगवान है, जब वह भगवान है तो आप उससे भीख क्यों मांगते हो? भगवान कुछ नहीं देता, राजा हमारा खजाना है, वही हमें सब कुछ देगा। जिस भिखारी ने भगवान से भीख मांगने को कहा, उसने कहा, हालांकि यह सच है कि राजा हमारा संरक्षक है, भगवान सारी सृष्टि का संरक्षक है, इसलिए अगर मुझे कुछ भी मांगना है तो मैं केवल भगवान से मांगता हूँ। भिखारी की हमेशा की मांगे सुनकर राजा ने उसे गुप्त दान देने का निश्चय किया। एक बड़ी कहाड़ी में खीर भरकर उसे भेज दी। इसे पाकर भिखारी बहुत खुश हुआ। उसने दूसरे भिखारी से कहा, देखो, हमेशा मांगने का फायदा यह हुआ कि उसने मेरी बात पूरी कर दी, नहीं तो तुम्हारे भगवान तुम्हारी बात सुनते भी नहीं। इतना कहकर पहला भिखारी भरपेट खीर खाता है और जब उसका पेट भर जाता है तो वह बची हुई खीर दूसरे भिखारी को दे देता और कहता है, थोड़ी सी खीर तुम भी ले लेना और राजा को धन्यवाद देना। इतना कहकर वह खीर का बर्तन दूसरे भिखारी को दे देता है। खीर पीने के बाद बची हुई खीर को देखा तो बर्तन की तली में सोने के सिक्के थे। यह देखकर भिखारी बहुत खुश हो गया। उसने तुरंत भगवान को धन्यवाद दिया। उसे खीर और गुप्तधन भी मिल गया। राजा अगले दिन हमेशा की तरह मंदिर आया। उसने सोचा कि जो भिखारी हमेशा उससे भीख मांगता था वह आज वहाँ नहीं होगा, उसका जीवन बदल गया होगा। लेकिन वहाँ जाकर देखा तो मामला उल्टा था। राजा ने भिखारी से पूछा, तुम्हें खीर नहीं मिली? भिखारी ने कहा, मिली ना राजा साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने अपनी बची हुई खीर दूसरे भिखारी को भी दे दी और कहा, भगवान हमारी नहीं सुनते, परंतु हमारा राजा हमारी प्रार्थना सुनता है, वही हमारा कल्याण करता है। क्या पता वह नाराज हो गए हो और आज आए ही नहीं, वह भगवान से मांगने गया होगा। यह सुनकर राजा मन ही मन हंसा और बोलने लगा, जो कोई परमेश्वर से मांगता है उसे किसी वस्तु की घटी नहीं होती, और जो मनुष्यों से मांगता है वह सदैव खाली ही रहता है।